एक छोटे से शहर में रहने वाला एक युवक का नाम रोहन था। वह हमेशा से ही नए नए लोगों से मिलने में रुचि रखता था। एक दिन उसने एक अनोखे दोस्त से मुलाकात की। उस दोस्त का नाम समीर था। वह एक अनोखा लड़का था जो कि हमेशा से ही नई नई चीजें सीखने में रुचि रखता था। रोहन और समीर जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन समीर ने रोहन को एक अनोखी जगह पर ले जाने के लिए कहा। रोहन ने सोचा कि यह कोई नई जगह होगी, लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह एक पुराना मकान था। समीर ने रोहन को बताया कि यह मकान उसके दादा का था। रोहन ने सोचा कि यह कोई आम मकान नहीं है, लेकिन जब वह अंदर गए तो उन्होंने देखा कि यह मकान बहुत ही अनोखा था। मकान में कई अजीबोगरीब चीजें थीं, जैसे कि एक पुराना घड़ी, एक अनोखा पेंटिंग और एक छुपा हुआ कमरा। रोहन ने सोचा कि यह कोई रहस्यमय मकान है, लेकिन जब वह कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि यह कोई आम कमरा नहीं था। कमरे में एक पुराना डायरी था जिसमें समीर के दादा की कहानी लिखी थी। रोहन ने डायरी पढ़ी और उसने देखा कि समीर के दादा एक बहुत ही अनोखे व्यक्ति थे। रोहन ने समीर से पूछा कि यह डायरी कैसे यहाँ आई। समीर ने बताया कि यह डायरी उसके दादा की थी और वह इसे यहाँ छोड़ गए थे। रोहन ने सोचा कि यह एक बहुत ही अनोखी कहानी है और उसने समीर को धन्यवाद दिया। समीर ने रोहन को बताया कि यह डायरी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह इसे कभी नहीं भूलेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती एक बहुत ही अनोखा और महत्वपूर्ण रिश्ता है। हमें अपने दोस्तों की कहानियों को सुनना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। राम और सुमन की शादी को कई साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जीवन की छोटी छोटी परेशानियां कभी कभी उनके बीच तनाव पैदा कर देती थीं। राम एक साधारण नौकरी करता था जिससे घर का खर्च मुश्किल से चलता था, जबकि सुमन एक समझदार और सहनशील पत्नी थी जो हर परिस्थिति में राम का साथ देती थी। एक दिन राम की नौकरी छूट गई। वह बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब घर कैसे चलेगा। वह उदास रहने लगा और खुद को बेकार समझने लगा। सुमन ने यह देखा और बिना कुछ कहे एक नया काम शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने हाथों से सुंदर कढ़ाई किए हुए कपड़े बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उनका जीवन फिर से पटरी पर आ गया। जब राम को पता चला कि सुमन ने उनके कठिन समय में उनका साथ निभाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सुमन का हाथ थामा और कहा, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्यार सिर्फ सुख में ही नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी साथ निभाया जाता है। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां 60 वर्षीय रामलाल अपने जीवन के उत्तरार्ध में आध्यात्मिक शांति की खोज में थे। गांव में उनकी एक छोटी सी दुकान थी और वह अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे। उन्होंने जीवन भर परिवार की सेवा की थी, लेकिन अब वे भीतर से एक अलग ही आह्वान महसूस कर रहे थे, कुंभ यात्रा का। उसने अपने बेटे को इसके बारे में बताया तो उसके बेटे जाने से इनकार कर दिया और कहा, पापा आप घर पर ही पूजा पाठ कर लीजिए। यह बात सुनकर वह काफी उदास हुआ। फिर उसके मन एक तरकीब आया कि उसका बचपन का दोस्त जिसका नाम जनू है, पहले भी कुंभ मेले की यात्रा कर चुका है। वह अपने दोस्त के पास गया और ये सभी बातें सुनकर जाने के लिए मान गए। और फिर सुबह दोनों दोस्त ट्रेन से कुंभ मेले की यात्रा करने चले गए। जब वे दोनों दोस्त कुंभ मेले से लौटकर वापस आए तो उनका मन काफी सौंदर्य था और वे दोनों अपने अपने घर की ओर बढ़े। वह जब अपने घर पहुंचे तो वह सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दिया और कहा कि ये सब आपके लीला है।